नमस्कार, मैं सुनील कुमार आप सबके सामने सेकंड वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है स्वर अभ्यास। स्वर अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए, स्वरों का अभ्यास कैसे करना चाहिए, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि आपको बता चुका हूँ पहले भी कि गाना हम कभी भी गा सकते हैं और किसी टाइम भी हम अभ्यास कर सकते हैं। मगर सबसे पहले जो हमारा अभ्यास है वो है मॉर्निंग का अभ्यास, सुबह का अभ्यास जो हमारा है वो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और कितनी देर करना चाहिए हमें अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। सुबह हमें सिर्फ सा का अभ्यास 15 से 20 मिनट तक का सा का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद पा का अभ्यास करना चाहिए। सा और पा जब ये सिद्ध हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे, उसके बाद हम सा नी धा पा मा गा रे सा ये सभी स्वर हम आसानी से लगा सकते हैं। और जिन बच्चों का स्वर बिल्कुल नहीं लगता उन बच्चों को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ये मेरा खुद का प्रयास है और मैंने अपने बच्चों पर इस प्रयास को किया है। और मेरा विश्वास है कि हर बच्चा प्रैक्टिस करे तो संगीत सीख सकता है। और इसमें आपने करना क्या है, जिनका स्वर बिल्कुल नहीं लगता उनका स्वर हारमोनियम के बारे नोट में कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। जैसे हम सा से बोलेंगे, जैसे सा कहीं ना कहीं इन सुरों में जरूर मिलता है। और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखें एक स्वर का अभ्यास करें, एक ही स्वर को दबा के करना है। जैसे हमने सा का अभ्यास किया, सा, तो इसी पे लगे रहें। और कम से भी कम आपको 2 से 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये स्वर अपनी जगह पर स्थिर हो जाए। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता स्वर दबा दबा कर सारे गामा पा धा नि सा की प्रैक्टिस कीजिए। स्वर को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ाइए, तब जाके आपका जो स्वर है एक स्थिर बन जाएगा और किसी भी स्वर को आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों को स्वर में कच्चापन है उनको सा और पा का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे कि हम सा का अभ्यास करते हैं, सा, यहाँ पर हमें 15 मिनट से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम सीधा पा पे आएंगे और यहाँ पर भी हमने 15 से 20 मिनट तक का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमने सीधा बोलना है सा नी धा पा मा रे सा। जितना हो सके उतना हमने खर्च की प्रैक्टिस करनी है। खर्च हमारा सिद्ध हो गया, खर्च हमारा पक्का हो गया, खर्च के अंदर हमारी क्वालिटी आ गई, तो हम मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक तीनों स्वर के अंदर हम स्वर को लगा सकते हैं। और जब तक हमारा खर्च पक्का नहीं होगा तो हमारा गाना जो है वो कमजोर रहेगा। खर्च हमारे गाने को मजबूती, ताकत देता है। रियाज जब हम करते हैं, हमने रियाज करना क्या है, रियाज का प्रैक्टिस हो, रियाज का मतलब है सा का अभ्यास, पा का अभ्यास, सारे स्वरों को स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका। हमें सा लगाना चाहिए, सार लगाना आना चाहिए, रे लगाना आना चाहिए, गा लगाना आना चाहिए, उसकी तासीर को पहचानना चाहिए, तब जाके हमारे गाने के अंदर एक क्वालिटी आती है, एक मधुरता आती है। उसके बाद हम किसी भी गाने को आसानी से गा सकते हैं। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम खर्च के स्वरों की बात करते हैं। खर्च का जो स्वर है सा, जैसे हमने पहले गाले का स्वर लिया है तो पहले गाले से नीचे नी धा पा मा गा रे, ये खर्च के स्वर होते हैं। जो सा होता है सा रे गा मा पा धा नी, तो यह मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। सा तार सप्तक आ गया, सा रे गा मा पा धा नी, ये तार सप्तक हो गया। तो तीनों सप्तक अलग अलग हो गए। तो उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले खर्च का जो अभ्यास है वो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। भलाई आपका मध्य सप्तक का जो स्वर है, मध्य सप्तक के जो जितने भी स्वर हैं उनको कम लगाओ, मगर खर्च के स्वरों में जितना रियाज करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी ही आपके अंदर एक
विश्वास बनेगा और गाने के अंदर क्वालिटी आएगी। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, सा नी धा पा मा गा रे सा गा मा पा धा नी सा। हर स्वर पर आपको कम से भी कम 15 से 20 सेकंड रुकते हुए चलना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 से 7 सेकंड हर सुर पर रुकते हैं, मगर नहीं, आपने सा नी धा पा मा गा, जहां तक आपका स्वर जाए। शुरू में आपका स्वर सा से सा तक नहीं जाएगा, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्वर सा नी धा पा तक जाएगा। उसके बाद हमें मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। साथ के साथ अलंकार आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो सुर मजबूत हों और मधुर हों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं, जितने भी अलंकार हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक, यानी कि लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव। इन तीनों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब तक हम खर्च तैयार नहीं करेंगे, हमारा मध्य सप्तक तैयार नहीं होगा। मध्य सप्तक तैयार नहीं होगा तो हम तार में नहीं जा सकते, हमारे सुर मिसमैच हो जाएंगे। और मिसमैच होने का मतलब है कि बेसुरापन, और बेसुरापन तभी दूर हो सकता है जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के हम कुछ नहीं है। तो मंत्र सप्तक का जो अभ्यास है, सापा दबाकर तानपुरे पर प्रैक्टिस करना है। सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा पा धा मा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा गा मा पा धा नी सा। हमने डेली अभ्यास करना है। फिर मध्य सप्तक, मध्य सप्तक में जैसे कि अलंकार मैंने बताए थे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। उसके बाद तार सप्तक। मंत्र सप्तक का मतलब है जिस स्वर की आवाज मोटी व भारी हो उसे मंत्र सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक जिस स्वर की आवाज बीच की, ना ऊंची ना नीची, केवल बीच की आवाज हो, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। तार सप्तक जिसकी आवाज तीखी व बारीक होती है, जो सुनने में बिल्कुल तीखी नजर आती है, वह तार सप्तक होता है। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, मध्य सप्तक। अब यहां से लेंगे हम तार सप्तक, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, तार सप्तक। यहां से हमारा तार सप्तक शुरू हो जाता है और यहां से हमारा मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारा मध्य सप्तक है और ये हमारा तार सप्तक है। तो इनका हमें अभ्यास करना है और डेली हमें अभ्यास खर्च का करना है। खर्च के बाद हम मध्य सप्तक का करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा जाकर हम तार सप्तक का करते हैं। अब आती है बात कोमल स्वरों की। कोमल स्वर, टोटल स्वर 12 होते हैं, जिसमें के 7 स्वर शुद्ध और 4 कोमल होते हैं। 4 कोमल कौन से होते हैं? रे, गा, धा, नी। रे, गा, धा, नी हमारे 4 स्वर कोमल होते हैं और इनमें से राग भैरवी के अंदर ये यूज होते हैं। और हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम आपको राग भैरवी करवाऊं या भैरव करवाऊं या यमन करवाऊं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इनमें से कोई ना कोई राग मैं आपको जरूर कराऊंगा। और
आज मैं आपको बता रहा हूँ कोमल स्वर। जैसे कि हम शुद्ध स्वर लगा रहे हैं और कोमल स्वर लगा रहे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, शुद्ध स्वर। अब मैं आपको कोमल बता रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। ये हमारे कोमल स्वर है। और जो सा और पा होती हैं ये होते हैं अचल। सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं, जो कि अपने स्थान से कभी नहीं हिलते। बाकी स्वर रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा शुद्ध मात्युल, धा कोमल धा शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध। तो ये सब स्वर होते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक करते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और इसमें कोई ना कोई राग आपको मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरा अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपके लिए तैयार होगा। नमस्कार।